आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के जो उनके पहले तिमाही के नतीजे आए हैं, वहां पे कंपनी के मुनाफे में सालाना आधार पर 130% से भी ज़्यादा की बढ़त हमें देखने को मिली है और कंपनी के ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम में भी करीब 30% का इजाफा हुआ है। आइए नतीजों पे बात करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट से। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से कंपनी के मुनाफे में अगर हम देखें तो करीब 35% की ग्रोथ तो दर्ज की गई है। वहाँ के हेल्थ सेगमेंट का प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा रहा है। वहीं रिटेल और कॉर्पोरेट दोनों में ही करीब 13 और 34% की हमने ग्रोथ देखी है। हमें थोड़े ट्रेंड समझाइए कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि जिससे प्रदर्शन बेहतर हो रहा है और आगे के लिए क्या आउटलुक है। अगर आपने देखा होगा हेल्थ इंश्योरेंस में हमारी ओवरऑल ग्रोथ जो है वो 33% रही है फॉर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। अगर आप इंडस्ट्री की ग्रोथ देखेंगे ऑन द ओवरऑल हेल्थ इस क्वार्टर में तकरीबन 20-21% रहा है। नाउ विद इन दैट आई थिंक अगर आप देखेंगे द ग्रोथ ऑन हेल्थ इंश्योरेंस हैज हैपेंड थ्रू बोथ रिटेल से भी ग्रोथ आई है और कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस से भी ग्रोथ आई है। अगर आप कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस की बात करेंगे तो प्रिडोमिनेटली एम्प्लॉयर हेल्थ इंश्योरेंस के तौर पे इंश्योरेंस खरीदा जाता है। एंड ओवर द लास्ट अगर आपने देखा होगा ओवर द लास्ट 9 to 12 months what we have been talking through on the corporate health space is clearly we have seen price increases go up given the fact that corporates were subject to a lot of claims on account of COVID losses. And given the relationship that we have been kind of working with corporates, we have been able to affect price revisions. So we were able to increase price हमने बढ़ाया है in the range of almost more than 15 to 20%. So hence अगर आपने जो तो growth देखा है on the corporate health space has been quite positive. रिटेल हेल्थ की अगर हम बात करें तो आई थिंक वहां पर भी हमारी ग्रोथ जो है काफी अच्छी रही है एंड वहां पर वी आर काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग अ लॉट। डिस्ट्रीब्यूशन पे हम काफी फोकस कर रहे हैं बाय वी आर एडिंग अ लॉट ऑफ पीपल। अगर आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल एट द एंड ऑफ जून 30 हमारी जो हेल्थ इंश्योरेंस रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस मैनेजर्स जो है वो ऑलमोस्ट क्लोज टू 1100 लोग को हमने जोड़ा है ओवर द लास्ट 9 to 12 months. Now each of these people whom we have added will actually kind of help us further accelerate the growth in the retail health space. So that's an area where we're investing on expanding distribution. दूसरा जो हम कर रहे हैं is significantly अगर आप आज देखेंगे हेल्थ इंश्योरेंस की जो बात हो रही है a large part of the health insurance gets taken care of hospitalization. अगर किसी की hospitalization हो जाती है तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम देगी उस इंश्योरेंस की। बट हमारी थॉट प्रोसेस जो है इज टू एक्सटेंड बियॉन्ड जस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस and maybe also look at how we can take care of more preventive wellness. उस पे हम काफी फोकस कर रहे हैं and in order to kind of take care of preventive and wellness हमने लास्ट 2 साल से we have been investing on an app. We call that app as IL Take Care app. Now the app pretty much takes care of every requirement जी what a customer has. आप गोपाल जी नमस्कार, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ। सर, चूंकि आप कंपनी के सीएफओ हैं, उसके वित्तीय चीज़ों को आप मैनेज करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन एक सवाल आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, कोविड ने बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन क्रिएट किया था। आपसे ये समझना चाहेंगे कि कोविड के बाद से आपको क्या लग रहा है कि जो ऑनलाइन या फिर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, क्या वहाँ पर आप फोकस बढ़ाएंगे, वहाँ से आपकी रेवेन्यू अब ड्राइव होने वाली है? और ये बताइए कि डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स किस तरह का है आपका अभी? I think that's a great question. So if you look at, I think fundamentally, अगर आप आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की बात देखेंगे, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो है, I think kind of does business across different products, motor, health insurance, commercial lines, and हर product की जो sourcing जो होती है, it depends on different levels of distribution. Now, since हम health की बात कर रहे थे, so let's take health. And health में भी जो हम product की बात कर रहे थे was health indemnity. Now, health indemnity predominantly as a product largely gets sourced through tie-ups with agency distribution. तो बहुत जरूरी बनता है कि आपकी जो है agents distribution जो है is significantly kind of enhanced. Now that's an area where which is what I kind of spoke about. Agency distribution बढ़ाने के लिए where we have been kind of investing on one, taking on board employees who can work for ICICI Lombard as a part of the health agency team. They will go out to the market and they will look for expansion in the number of agents who can work for us. So that's where we are kind of significantly investing. And as I said, in the last 9 to 12 months, as we speak at the end of June 30, we have almost close to about 1100
health agency managers who are on the rolls of ICICI Lombard. ये जो 1100 लोग जो हैं, they will go out to the market and they will further increase the number of agents who can do business for ICICI Lombard. So that's where we are kind of investing. So you need to kind of stay invested in the agency distribution, which will continue even as we speak going forward. दूसरा, अगर हम let's say motor की बात करें on distribution, उसमें you can look at the businesses across two folds. एक जो इंश्योरेंस है which will get attached to नई गाड़ियों पर जो इंश्योरेंस खरीदना होता है, that's it's with respect to new insurances sourcing that can happen. And दूसरा जो है is the renewal business. Now अगर आप न्यू की बात करें तो you have to kind of stay invested. Customer जो है typically will end up going to the dealer to buy the vehicle. और वहीं गोपाल जी, अगर हम समझें कि अगर हम कॉर्पोरेट इंश्योरेंस सेगमेंट अगर आपका देखें तो उसमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है आपके ओवरऑल कारोबार में, वो काफ़ी अच्छे तरीके से अब वो भाग ले रहा है। इसको लेकर आगे का क्या आउटलुक है, और एक बार प्रोडक्ट मिक्स पे भी बताइए कि आने वाले टाइम में क्या हम हेल्थ और मोटर इंश्योरेंस पे कंपनी का ज़्यादा फोकस आते हुए देखेंगे? काफी अच्छा सवाल है। सो आई थिंक इफ यू लुक एट पहला जो सवाल था क्रॉप इंश्योरेंस के ऊपर, अगर आपने देखा होगा हमारी जो क्रॉप इंश्योरेंस की जो कंट्रीब्यूशन है टू द एग्रीगेट प्रीमियम्स, वो सिंगल डिजिट पे है। सो इट इज लेस देन 5% ऑफ द ओवरऑल प्रीमियम्स, रफली अबाउट 2 से 3% की कंट्रीब्यूशन रही है क्रॉप इंश्योरेंस की ओवरऑल रेवेन्यू पर। एंड ए लार्ज पार्ट ऑफ द क्रॉप इंश्योरेंस जो हमने अभी अंडरराइट किया है या लिखा है इज आल्सो इज अ रिजल्ट ऑफ द इंटीग्रेशन दैट वी डिड विद भारती एक्सा इनटू आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। एंड एज अ पार्ट ऑफ द स्कीम की कंटूर्स ऐसी है कि सिंस 2021 जो भी इंश्योरेंस आप लिखते हो यू हैव टू काइंड ऑफ ऑनर दैट कमिटमेंट फॉर अ 3-year पीरियड। एंड भारती एक्सा ने कुछ क्रॉप इंश्योरेंस की अंडरराइटिंग की थी, which as a part of the integration with ICICI Lombard we are honoring that commitment. So this is the 3rd year, so we will have to kind of honor that commitment. The second thing जो हम कर रहे हैं is basically हम market को देखते रहते हैं with respect to any changes that are happening on the ground with respect to the terms of the scheme. इस क्रॉप इंश्योरेंस की सेगमेंट ऐसी है कि जिसकी एक्सपोजर काफी बड़ी है, सो हेंस यू नीड टू आल्सो हैव अप्रोप्रिएट रीइंश्योरेंस अरेंजमेंट। तो वहां पर भी हम देखते हैं कि वेदर द टर्म्स ऑफ रीइंश्योरेंस पे कॉस्ट की कोई चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। एंड थर्ड, हम ये भी देखते हैं कि वेदर द क्लेम सर्विसिंग कैपेबिलिटीज आर आल्सो अंडरगोइंग अ चेंज। एंड तीनों एरिया में आई थिंक वी हैव सीन चेंजेस हैपनिंग। फॉर एग्जांपल ऑन द टर्म्स ऑफ द स्कीम पे काफी सारे स्टेट्स हैव मूव्ड ऑन इनटू 80-110 स्कीम, जिसका मतलब ये है कि आई थिंक यू आर एबल टू काइंड ऑफ कैप द मैक्सिमम लॉस दैट एन इंश्योरेंस कंपनी हैज टू टेक इन द इवेंट ऑफ एन एडवर्स क्रॉप सीजन, सो दैट हेल्प्स अस। जी गोपाल जी, चलिए ये तो नतीजों की बात हो गई और पिछली तिमाही कैसी बीती उस पर हमने अच्छी खासी चर्चा कर ली, लेकिन थोड़ी भविष्य की बात करते हैं। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ ही दिनों की बात है जब लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बेच पाएंगी। ये बताइए कि अगर ऐसा होता है तो आपके बिजनेस के लिए या फिर जो प्योर हेल्थ इंश्योरेंस में या फिर जनरल इंश्योरेंस वाली कंपनियां हैं उनके लिए किस तरह का कंपटीशन खड़ा होगा और आप उसको कैसे डील करेंगे? तो जैसे मैंने बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस ऐसी सेगमेंट है जहां पर काफी इंक्रीज लेवल ऑफ अवेयरनेस रही है, पर्टिकुलरली ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स। अगर आप देखेंगे आज के तारीख में जो पेनिट्रेशन लेवल है हेल्थ इंश्योरेंस की वो काफी कम है। इट इज अ लो सिंगल डिजिट नंबर। आप सोशल इंश्योरेंस स्कीम अगर आप हटा देंगे, बाकी जो हेल्थ इंश्योरेंस की जो पेनिट्रेशन है सिग्निफिकेंटली अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट, इट विल बी अ लो सिंगल डिजिट नंबर ऑफ पीपल हु विल हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस कवर। सो हेंस अगर आप मार्केट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे वो काफी बड़ी है एंड देयर इज इनफ रूम फॉर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स टू एग्जिस्ट इन द मार्केट। दूसरा जो मैंने कहा था कि आज के तारीख में जो भी हेल्थ इंश्योरेंस की ऑफरिंग हुई है इस प्रेडोमिनेटली इट कवर्स फॉर अ कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस। बट अगर आप देखेंगे आज के तारीख में जो हमारी हेल्थ केयर स्पेंड्स है, a large part of the healthcare spends, almost 2/3 of the healthcare spends is out of pocket, which was not necessarily getting in any form through any form of insurance. So that's a great opportunity for players in the market to exist, and that's what ICICI Lombard, as I said, has been investing through the use of the IL Take Care app. And उसपे हमने काफी, as I said, have been seen a lot of traction, and that's an area where we want to kind of stay invested in. So hence enhancement of product offering जो आएगी मार्केट को will also give room for players to exist. And the
ठीक है। धन्यवाद गोपाल जी। इसी के साथ हम ये इंटरव्यू को समाप्त करते हैं, पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कंपनी के आगे के आउटलुक और प्लान्स पे चर्चा करने के लिए। बट एक बार स्टॉक प्राइस के लिहाज से देखें तो सुस्त शुरुआत के बाद अभी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का जो शेयर है वो काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है और आज सीएलएसए ने भी इस पर रेटिंग अपग्रेड की है। अंडर परफॉर्म रेटिंग अब अपग्रेड करके उन्होंने आउट परफॉर्म की कर दी है और लक्ष्य 1470 का इन्होंने दिया है।